सर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं और मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि अपकमिंग अटेम्प्ट में क्लियर कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो 150 नंबर भी कैसे आ पाएंगे सर? एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन जैसे वास्ट सब्जेक्ट को मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे उसमें नंबर लेके आ पाऊंगा? तो बच्चों इसी वजह से मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू टारगेट 150+ इन सीए इंटर ग्रुप 1। तो सबसे पहले ये 150 नंबर का टारगेट कैसे अचीव करा जाए इस पे बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी अपकमिंग अटेम्प्ट देने वाले हैं सीए इंटर मई 2024। अब अगर बात करें सीए इंटर ग्रुप 1 की, तो आपको जैसे कि पता है 3 सब्जेक्ट हैं, एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन, जिसके अंदर एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन आपस में एक अच्छे खासे लेंदी वास्ट सब्जेक्ट हैं जिसको करने में अच्छे बच्चों का धुआं निकल जाता है। अब बात करें कि यार हर एक सब्जेक्ट की वेटेज है 100 मार्क्स की, ये हमको पता है, हाँ कि ना? हाँ जी सर। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है, अब आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू है। तो सबसे पहले इस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये जरा देखो कि 30 90 के तो मेरे से एमसीक्यू आने वाले हैं मेरे। तो अगर मैं एमसीक्यू पे थोड़ा सा अपना यहां पर प्रैक्टिस कर लूं, थोड़े से कंसेप्ट को अच्छे से समझ लूं, तो 90 में से ना करते भी अगर मैं 60 to 70 मार्क्स अगर एमसीक्यू में स्कोर कर पाऊं तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, मेरे लिए पास होना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा हर एक सब्जेक्ट में उसके अंदर मेरे को कम टेंशन रहेगी स्कोर करने की मार्क्स। तो सबसे पहले इस समय आपका स्ट्रेटजी या फोकस आपका होना चाहिए इस एमसीक्यू पोर्शन पे। एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट को समझिए। आईसीए ने जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं अपनी वेबसाइट पे वो सारे के सारे एक बार खुद से ट्राई करिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। तो सबसे पहला फोकस आपका इस समय रहना चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। एमसीक्यू की जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। हमारी वेबसाइट पे भी एमसीक्यूज आपके पास रहेंगे, जिन्होंने भी हमारा कोर्स ले रखा है, चाहे वो परफेक्ट प्रैक्टिस ले रखी हो, परफेक्ट रिवीजन ले रही हो। तो भाई साहब सबसे पहले फोकस करना है आपको एमसीक्यूज पे, कि यहां पर ट्राई करना है कि यार 60-70 नंबर मिनिमम अगर आ जाते हैं ना तो हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक आपके लिए सेफ सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। अब बात करते हैं बाकी सर क्या करना है, कैसे करना है, 70 मार्क्स के लिए क्या फोकस कर सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका ये टारगेट है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडवांस अकाउंट्स की, यार एडवांस अकाउंट्स आपको पता है, मेरे को पता है कि लेंदी है, तो जरूरी थोड़ा है कि यार सारे चैप्टर करना ही जरूरी है, सारे चैप्टर करके ही पास हो जाएगा। भाई साहब इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करिए, और ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरे से इससे पहले कोई वीडियो देखी है तो आपको पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। देखो एडवांस अकाउंट में सबसे पहले मॉड्यूल 3 पे फोकस करना है आपको, कि मैं चीख के चिल्ला के कई बार बता चुका हूं। मॉड्यूल 3 बोले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, ब्रांच, बायबैक, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही तो चैप्टर हैं। देखो मेरे को पता है ये थोड़े से लेंदी है, बट इनको करना आसान है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वहां पर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मेरे बच्चों, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं एक थ्योरी बेस्ड हो जाते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा वहां पर कम होता है, और उसके लिखने का एक फॉर्मेट होता है। तो पहले यहाँ पर अगर मॉड्यूल 3 कर लेते हो ना तो 40 to 50 मार्क्स का पेपर यहाँ से आने वाला है, और आपने अगर ढंग से कर लिया तो 40 नंबर मिनिमम कहीं नहीं गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद अगर आपने कंसोलिडेशन कर लिया तो लगभग 60 नंबर का पेपर आपको यहाँ से आएगा, और 50 नंबर के आसपास आपके यहाँ से आ जाएंगे आराम से। ठीक है जी। और उसके बाद अकाउंटिंग साइड ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल नहीं आते, AS 1, 2, 3, 10, 9, उसके अलावा 12, 16, 19, 20, ये वाले अकाउंटिंग साइड कर लो जो आसान भी है और थोड़ा से वेटेज भी ज्यादा आती है, एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है जी, मैं बता देता हूं 1, 2, 3, 10, 12, 16, 19, 20, 26, एटलीस्ट ये वाले अकाउंटिंग सेट कर लेना। देखो बहुत कम बताए हैं और बहुत आसान बताए हैं, तो ये वाले अकाउंटिंग सेट कर लो। सबसे पहले फोकस करिए इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। और देखो अब जब इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस कर रहे होते हो ना तो उसके अंदर ऐसा मत करना कि कुछ कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से करने की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद टेस्ट देना है। कंसेप्ट के लिए आपके पास फ्री कंटेंट भी है, या फिर आपने कहीं से क्लासेस ले रखी होंगी, चाहे हमसे ले रखी हो किसी और से, तो कंसेप्ट तो वहां से समझ आ जाएगा। अगर कहीं से नहीं ले रखी है तो यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई एडवांस अकाउंट की, लॉ की, टैक्स के, आप वहां से भी जाके कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो कंसेप्ट की बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास आईसीए मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन हैं, आईसीए मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है जी, या फिर वो इलस्ट्रेशन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम, आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम मिनिमम 5 अटेम्प्ट्स के, मिनिमम, ज्यादा कर ले तो बहुत अच्छी बात है, पास्ट एग्जाम। ठीक है जी, या फिर मेरे बच्चे परफेक्ट प्रैक्टिस इज द पेनेसिया फॉर ऑल। बोले तो ना आरटीपी करना है, ना एमटीपी करना है, ना पास्ट एग्जाम करना है, ना मॉड्यूल करना है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर आपने कर ली तो लाइफ जिंगल आला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे आरटीपी एमटी पास्ट एग्जाम 5 अटेम्प्ट के नहीं,
आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उस चैप्टर से वो सारे के सारे कवर हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सीक्वेंस और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, बेस्ट मर्जिंग कर दी गई है। अगर एक क्वेश्चन ही बार बार घुमा घुमा के आईसीएआई 10 दफे पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन को बता दिया भाई साहब ये क्वेश्चन 10 बार आया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आ गया, और आप इसे 2-3 बार बना लो इंस्टेड ऑफ कि एक ही तरीके के क्वेश्चन को 10 बार करने से अच्छा रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप पीपी बुक से करते हैं तो प्रैक्टिस तो। ठीक है जी, एक तो ये कि आईसीए मॉड्यूल आरटीपी एमटी पास एग्जाम कर लो, और एक ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक हर एक सब्जेक्ट की आपके पास होनी ही होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है जी, बहुत ज्यादा सस्ती है और इसके साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, आपकी जिंदगी आसान रहती है। हर एक क्वेश्चन का आपका वीडियो सॉल्यूशन हो गया तो और जिंदगी में इससे ज्यादा चाहिए क्या। एमसीक्यू में आपको बता चुका हूं भाई साहब, जो चैप्टर कर रहे हो उसका एमसीक्यू एक भी ना छूटने पाए, जहां वो मिले, चाहे वो हमारे कोर्स में मिल रहा है चाहे वो आपको आईसीए की वेबसाइट में मिल रहा है, उस चैप्टर से रिलेटेड एक भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस छूट ना पाए। कंसेप्ट बहुत अच्छे से तरीके से करना, तब जाके वो एमसीक्यू कवर होगा। उसके बाद टेस्ट, टेस्ट ऐसा देना है भाई साहब कि हर एक चैप्टर को जब भी आप कर रहे हो तो टेस्ट देते रहो साथ साथ। पेपर से पहले एटलीस्ट 5 एमटीपी दे देना बेटा। मेरे को पता है इस बार का पेपर लेंदी आने वाला है थोड़ा सा, क्यों भाई साहब, सब्जेक्ट ही नया है और सब्जेक्ट ही लेंदी है तो आपको पेपर लेंदी लगने वाला है। ठीक है जी, और 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आईसीए थोड़ा सा भी पेपर घुमाता है ना तो आपको पता लग जाएगा कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर का लेवल क्या होता है। तो इसलिए बता रहा हूँ पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा, और वो कब डील कर पाओगे जब आपने अच्छे खासे एमटीपी दी हो। तो एमटीपी जरूर देना जिसे आप चेक कराएं एक्सपर्ट फैकल्टी से, ऐसा ना हो कि खुद दिया खुद चेक कर लिया। तो टेस्ट जरूर देना है जिसको चेक कराना है। आपको हमारे कोर्स के अंदर भी वैसे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं। ठीक है जी, अगर कोर्स है तो आपको कोई टेंशन की बात है ही नहीं, या फिर जहां से भी कोर्स रखा वहां पर टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। कई बार टीचर आपको बोल रहे होते हैं बट आप मानते नहीं हो, तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आती है रिवीजन। अपने नोट से रिवीजन करिए या फिर परफेक्ट रिवीजन बुक, जो आपको पता है इंडिया बेस्ट सेलिंग बुक है। वैसे अब आपके लिए यहाँ पर सुनहरा मौका, परफेक्ट प्रैक्टिस और परफेक्ट रिवीजन बुक का आपको कॉम्बो में मिल रहा है। ठीक है जी, अभी अभी आया है कॉम्बो ऑफ परफेक्ट प्रैक्टिस एंड परफेक्ट रिवीजन, जो आपके लिए अवेलेबल है 999 के अंदर। तो आप ये कॉम्बो भी ले सकते हैं। परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर आपके सारे के सारे रिवीजन नोट्स हो जाते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन मिल जाते हैं। पीपी के अंदर सारे के सारा पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाता है जिसकी वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो अगर आप ये किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, और बाकी मैं तो कहता हूं सब सब्जेक्ट का आपके पास पीपीपीआर तो होना ही चाहिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल है। क्योंकि आप जो कंटेंट है, जो कंसेप्ट है, वो तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। तो एक कॉम्बो ले लोगे जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है और हर एक का ले लोगे तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह बढ़िया हो जाएगा एकदम। तो इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके अलावा टेस्ट और उसके अलावा रिवीजन। भाई साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन आपको यहीं से मिल रही है अगर 999 में, तो इससे ज्यादा फायदे का सौदा क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो एडवांस अकाउंट्स को अगर आप ऐसे करोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत परेशानी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉ की, भाई साहब लॉ अब बच्चों को थोड़ा आसान लगने लगा है क्योंकि एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन टफ है। बट लॉ के अंदर अगर मैं फोकस करूं, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो अदर लॉ पहले करिए। यहाँ पर जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ऐसे 3 छोटे छोटे एक्ट हैं। उसके बाद आपको करना है एलएलपी। ये 30 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, 45 मार्क्स यहाँ से हो गए, जिसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। उसके बाद कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर 7, 8, 9, 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद बाकी चैप्टर्स भी करने हैं बट इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, सबसे ज्यादा पेपर यहाँ से बनता है। इनके एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बता चुका हूँ पीपी, और रिवीजन के लिए परफेक्ट रिवीजन बुक। इट्स ऑल, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कर लिया आपने तो काम बन जाएगा, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। टैक्सेशन की बात करें जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, तो टैक्सेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जीएसटी उठाइए, जिसका थ्योरी थोड़ा सा लगता है, जिसको थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी करना अच्छा लगता है भाई साहब, 50% की वेटेज है। जीएसटी करना एज कंपेयर टू इनकम टैक्स आसान है, इनकम टैक्स बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू जीएसटी। तो पहले जीएसटी उठाओ, 50 में से अगर आप ढंग से करते हैं ना 40 से 45 नंबर बड़े आराम से आ सकते हैं। 40 से 45 यहाँ आ गए, अगर 40 नंबर भी आए इनकम टैक्स में, क्या तुम 15 से 20 नंबर ही लाओगे? और 15 से 20 नंबर आते ही भाई साहब एग्जाम्शन बन जाती है। बताओ यार, इतना आसान है आपके लिए स्ट्रेटजी अगर आप सही ढंग से पढ़े तो। बट आप क्या करते हो, पहले इनकम टैक्स चालू कर देते हो, उसके अंदर भी भाई साहब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबी भी आते आते आधे लोगों की तो हवा निकल जाती है। तो पहले जीएसटी करो भाई साहब, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा यार 40-45 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देखो 5 हेड्स और अदर जो आपके चैप्टर्स हैं, इन दोनों की वेटेज 20 से 25, मतलब यहाँ पर 20 to 25 मार्क्स के ये आते हैं और 20 to 25 मार्क्स के ये आते हैं। परसेंट नहीं है, यानी कि 50 नंबर का है तो 20 से 25 के 5 हेड्स आएंगे और 20 से 25 के अदर चैप्टर। तो अदर चैप्टर पे पहले फोकस कर लो, बाकी अगर 5 हेड्स कर लिए तो 5 हेड्स को बहुत अच्छे तरीके से करना, उसके बाद अदर चैप्टर पे आना। ठीक है जी, तो पहले आप जीएसटी करेंगे टैक्स के अंदर और उसके बाद इनकम टैक्स पे आएंगे। इसको करने का तरीका रेगुलर बेसिस पे, देखो जो भी सब्जेक्ट वास्ट होता है ना, टैक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है और थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है यहाँ पर ना, प्रोविजन याद करने पड़ते हैं। सेम सिचुएशन ऑफ एडवांस टैक्स में आ रही है जिसकी वजह से आपको लेंदी लग रहा है। तो दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर वही तरीका है आपको करने का कि रेगुलर बेसिस पे रिवीजन जरूरी है। और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कब हो सकती है, जब मेरे नोट्स बहुत कंसाइज हो, एकदम यूनिक हो और जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो जो आपको परफेक्ट रिवीजन बुक में होते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे मैं कहूंगा आपको टैक्सेशन के लिए, एडवांस अकाउंट्स के लिए तो मिनिमम आपको रेगुलर बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा अपनी परफेक्ट रिवीजन बुक को देना ही देना है।
1 से 1.5 घंटा सारे के सारे नोट्स हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और उसके अलावा अगर इनकम टैक्स में दिक्कत आ रही है ना, तो एक सेल्फ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना चालू कर दो। सारे के सारे चैप्टर वहां पर आके मिलते ही है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे रिवाइज होते रहेंगे। लॉ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, एडवांस अकाउंट्स के लिए भी बता चुका हूँ। रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना, 1 से 1.5 घंटा पीआर को देना उस सब्जेक्ट की जिसमें भी दिक्कत आ रही है। उसके अलावा पीपी क्वेश्चन सारे करने हैं, पीपी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, पीपी और पीआर का कॉम्बो आपको मिल ही रहा है, तो ये जाइए और इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाइए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं अगर आप ये करेंगे ना तो 150 तो छोड़ो भाई साहब, 200 250 नंबर आ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हर एक चीज में आपने आपको बताने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आएगी और आप इसे फॉलो भी करेंगे और डेफिनेटली आप कमिंग अटेम्प्ट में एक बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।